सीधा मुद्दे पर आते हैं। भारत के प्रमुख स्टॉक इंडेक्स में एक बहुत बड़ी रीबैलेंसिंग होने वाली है और इसके साथ ही शुरू होने वाला है अरबों रुपयों का खेल। शेयर बाजार में ये जो बड़े बदलावों का समय होता है ना, ये पर्दे के पीछे की ऐसी हलचल है जो पूरी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालती है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में इस पूरे गणित को अच्छे से समझते हैं। इस चर्चा में हम इंडेक्स रीबैलेंसिंग की पूरी प्रक्रिया, सेंसेक्स में आने वाले बड़े बदलाव, हैवीवेट सेक्टर की एक बड़ी दुविधा, निफ्टी 50 के अपडेट्स और अंत में कुछ सबसे महत्वपूर्ण तारीखों पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रीबैलेंसिंग प्रक्रिया की। आखिर ये इंडेक्स खुद को ताज़ा कैसे रखते हैं? देखिए, जब 30 शेयरों वाले सेंसेक्स या 50 शेयरों वाले निफ्टी में कोई भी कंपनी बदलती है तो होता क्या है? अरबों रुपए के पैसिव ईडीएफ कैपिटल को अपने आप बिना किसी इंसानी दखल के शिफ्ट होना पड़ता है। ये छमाही रीबैलेंसिंग कोई आम घटना बिल्कुल नहीं है। ये सीधे तौर पर तय करती है कि इंडेक्स फंड्स का जो विशाल समंदर है, उसका पैसा किन कंपनियों में बहेगा और किन से बाहर निकलेगा। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, सेंसेक्स में आने वाला बदलाव, यानी 30 शेयरों वाले बीएसई इंडेक्स की कहानी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आ रही है वो है टाटा ग्रुप की मशहूर कंपनी ट्रेंट लिमिटेड का सेंसेक्स से बाहर होना। इसका अनुमान काफी मजबूत है। भारत की टॉप 30 कंपनियों की लिस्ट से किसी भी नाम का हटना एक बड़ा खालीपन छोड़ता है। और सच कहें तो ये सिर्फ एक नाम का हटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक हलचल की शुरुआत है। इस आंकड़े को जरा ध्यान से देखिए। ट्रेंट लिमिटेड के बाहर होने से लगभग 2327 से 2490 करोड़ रुपए की विशाल पूंजी मार्केट से बाहर जा सकती है। जरा सोचिए, जब इंडेक्स फंड्स एक साथ इतना बड़ा पैसा निकालते हैं तो बाजार में शॉर्ट टर्म बिकवाली यानी भारी सेलिंग प्रेशर का बनना एकदम तय है। अब सवाल है कि इस एक खाली जगह को भरेगा कौन? इसके लिए जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। एक तरफ है आदित्य बिड़ला ग्रुप की हिंडाल्को, जो करीब 3540 से 3800 करोड़ रुपए का इनफ्लो ला सकती है, और दूसरी तरफ उसे सीधी टक्कर दे रही है श्रीराम फाइनेंस, जो 4300 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश खींचने की ताकत रखती है। मुकाबला बिल्कुल कांटे का है। और इसी के साथ हम आते हैं तीसरे बिंदु पर, हैवीवेट सेक्टर की दुविधा, या यूं कहें कि सेक्टर बैलेंस की असली लड़ाई। भले ही श्रीराम फाइनेंस के आंकड़े बेहतरीन लग रहे हों, लेकिन सेंसेक्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। दरअसल इंडेक्स में पहले से ही फाइनेंस सेक्टर का जबरदस्त दबदबा है। पूरे बाजार में इसका कॉन्सेंट्रेशन 23 से 25% के ऊंचे स्तर पर है। मतलब 1/4 हिस्सा तो सिर्फ फाइनेंस का ही है। एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे दिग्गजों ने 30 में से 7 कुर्सियों पर पहले ही कब्जा जमाया हुआ है। अब अगर श्रीराम फाइनेंस 8वें फाइनेंस स्टॉक के रूप में एंट्री लेती है तो इंडेक्स का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ सकता है ना? और ठीक यहीं पर सेक्टर बैलेंस को देखते हुए हिंडाल्को का दावा बहुत मजबूत हो जाता है। अब रुख करते हैं हमारे चौथे टॉपिक का। अगला है निफ्टी 50, जहां एनएसई इंडेक्स में भी बड़े बदलावों की उम्मीद है। यहाँ की स्थिति भी कम रोचक नहीं है। आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी विप्रो फिलहाल पिछड़ती दिख रही है और इसके बाहर होने से 1700 से 1870 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हो सकता है। इसके उलट अगर बीएसई लिमिटेड एंट्री हासिल कर लेती है तो ये 5300 करोड़ रुपए से अधिक का एक विशाल इनफ्लो लेकर आएगी। ये पैसे का एक बहुत बड़ा फ्लो है जो बाजार की दिशा तय करेगा। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी पॉइंट पर, कुछ बेहद महत्वपूर्ण तारीखें जिन पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं दिनों ये सारा पैसा मूव होगा। सेंसेक्स के लिए समय बहुत कम बचा है। 22 मई के आसपास आधिकारिक घोषणाओं की पूरी उम्मीद की जा रही है और 19 जून तक ये सारे नए बदलाव बाजार में पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। मतलब एक्शन बिल्कुल होने वाला है। दूसरी ओर निफ्टी 50 का इवैल्यूएशन पीरियड 31 जुलाई तक चलेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सितंबर की प्रभावी तारीख से पहले बाजार की चाल इन मौजूदा अनुमानों को पलट भी सकती है। खैर, मध्य अगस्त तक निफ्टी की आधिकारिक घोषणा भी सामने आ ही जाएगी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार क्या है? जब इतनी विशाल पूंजी पुरानी और स्थापित कंपनियों से निकलकर नए खिलाड़ियों की ओर शिफ्ट होती है तो ये सोचने पर मजबूर करती है। बोर्डरूम के ये बदलाव हमारी तेजी से बदलती आधुनिक अर्थव्यवस्था के बारे में असल में क्या बता रहे हैं? बाजार की हर चाल अपने आप में एक नई कहानी है और ये कहानी अभी बहुत लंबी चलने वाली है।